मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है तो यस बोल दो। आवाज आ रही है ना? थैंक यू थैंक यू। आज सबकी बैंड बजाते हैं। आज बुलाओ सभी लोगों को अपनी टीम से। अभी आ रहे शिवम गोस्वामी सर, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। गेट रेडी, ब्लास्ट होने वाला है, ब्लास्ट। कमॉन कमॉन, सभी लोगों को बुलाओ, याद करो, फोन करो सभी लोगों को, बोलो कहाँ पे है भाई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ, अरबाज जी नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ, नमस्कार नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ। आज पूरा फायर में हूँ थोड़ा मैं। सेशन जो लिए हैं बड़े बड़े, राइट, 5 सेशन हुए आज, 5 पांचों के पांचों जबरदस्त एक तरीके से बताऊँ तो, राइट। आई एम गोइंग टू इनवाइट सर ओनली व्हेन इट क्रॉसेस एटलीस्ट 700 people. Thank you. 700 people, then Shivam Goswami, or is no Shivam Goswami, only Kushal Sharma. 700 people first. Right, so what's up? My dear friends, super awesome day today. आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. Today we are going to learn lot of things. अमरीश सर प्रोटीन लेके आओ। अरे मैं वर्कआउट अभी थोड़ा आज नहीं किया यार, आज सुबह से इवेंट था 10 to 10 यू कैन से लाइक दैट, और इट वाज सुपर ऑसम डे। एनीवेज आई वर्क आउट ऑन इट, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है। अभी फिलहाल फोकस 10 लाख पे है ना, तो अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो 10 लाख का चेक निकाल लेंगे तो फिर वर्कआउट ही वर्कआउट है, राइट। So I can see so many people there live, guys. 600, come on guys, 100 more, come on guys, 100 more and Shivam Goswami in, 100 more and Shivam Goswami in, come on come on। लोग अभी खा रहे होंगे, मेरे को 100% पता है। आज धमाका होने वाला है, आज पता चलेगा वेस्टीज की ताकत क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ वेस्टीज, इंडियाज नंबर 1 कंपनी। एंड आफ्टर वी गाइस कमिंग इनटू इट, आई एम टेलिंग यू द एनर्जी छोड़ो, सब कुछ डबल ट्रिपल हो गया है, राइट। आपको लग रहा है मैं 5 मीटिंग लेके आया हूँ आपके सामने। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 4000 पीपल टुडे, 4000 पीपल टोटली। डू यू थिंक, आपको लगता है कि मैं थोड़ा लाइक बहुत एनर्जी लो है? नहीं लगता है, राइट। अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं, 30-40 मोर है, फिर शिवम गोस्वामी सर आते हैं, फिर मजे ही मजे, राइट। शिवम गोस्वामी हैज हिट हिज हाईएस्ट चेक ऑफ ऑल टाइम। ही हैज हिट अ चेक ऑफ वर्थ रुपीज कितना, 11 लाख का चेक है भाई। उनका जितना टीडीएस होता है, लोगों का सपना होता है उनकी उतनी इनकम कमा ले महीने की, इतना उनका टीडीएस कटा है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा आने वाला है आज। कम ऑन गेयर अप क्विक, होने वाले, हो गए 700 ऑलमोस्ट, राइट। तो वी आर गोइंग टू इनवाइट वन एंड ओनली गाइज टुडे, शिवम गोस्वामी, यूथ आइकॉन है वेस्टीज के अंदर, एंड ही इज डूइंग प्रिटी फैब। सर इज डूइंग वेरी गुड, एंड he's my close friend now. When I came into this business, that time I met him, and as business went on, our relationship went very good. We became good friends, and he's an amazing person today. Or we are going to invite him now, and get ready because this live is with him, not with myself, right? So we are going to talk to him. पता करते हैं ना, यूथ जब 11 लाख रुपए कमा रहे, तो भैया दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? 26 साल की उम्र है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो दिमाग में चलता क्या है फिर? 11 लाख का चेक कमाते हैं, उनके दिमाग में चलता क्या है, राइट। सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू कम लाइव, बट आई हैव टू पिक अप शिवम गोस्वामी मिनट। आई एम जस्ट सर्चिंग हिम वेरी इजी। So sorry, bad internet. It's all okay now. Now we are going to start, guys. Yes, so here we go. In just few seconds from now, we are having him live. So here we are going to have Shivam Goswami live.
तो सर को रिक्वेस्ट भेज दिया है. सर हैज टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम देयर साइड. ऑलमोस्ट 800 900 प्लस पीपल गाइस. मजा आने वाला है, उड़ाएंगे आज सेशन में. मॉर्निंग जी. वेलकम. कुशल जी, वॉइस नॉट ऑडिबल. नेटवर्क इशू. लिटिल बिट नेटवर्क इशू. कुशल एकदम सही तरीके से आ रही है. बहुत सही तरीके से आ रही है. तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. क्लियर वॉइस नहीं आ रही है. सर मेरी आ रही है अभी आवाज? अभी आ रही होगी. यस यस यस, बेटर. या अभी सब सही चल रहा है. हाँ. सुपर्ब सर. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग कुशल जी. द यूथ सेंसेशन, हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन, और इट्स सर लिटरली मतलब यू आर डूइंग अ ट्रिमेंडस वर्क. और मतलब एक्सपोनेंशियल, यू आर द लाइव एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू इन आवर फैमिली. Thank you so much, sir, for that. So, sir, welcome to our Instagram account. और सर हम लोग बहुत वेट कर रहे तब से, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा बहुत ही धमाकेदार जो रहा है वेस्टीज में अब तक का जून महीना जो हमारे लिए रहा है, दैट वाज अ धमाकेदार जो रहा था. उसकी जो क्लोजिंग हमने की थी मई महीने में की थी. और आपको तो पता ही है कि पूरे वेस्टीज इंडस्ट्री के अंदर मजा ही कुछ और था उसका. सबसे बड़ा अगर वेस्टीज इंडस्ट्री में किसी को मजा आया तो हमारे टीम के अंदर आया है, आपकी टीम के अंदर आया है सर. राइट. तो माई सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप थोड़ा कुछ बताओ. आत्मनिर्भर प्लान जब से आया है, क्या आपको लग रहा है वेस्टीज कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड चेक्स? सर कैन यू रिपीट कुशल जी, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो. सर मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा आत्मनिर्भर प्लान जो आया है सर, आपके हिसाब से जो आत्मनिर्भर प्लान आया है, क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्रिएट होने वाले? क्योंकि वेस्टी जो भी स्टेप उठाती है वो पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज इंडस्ट्री स्टार्ट्स फॉलोइंग द सेम थिंग. जो वेस्टीज करती है वही लोग करते हैं बेसिकली. सो व्हाट डू यू थिंक सर? बहुत सारे चेंजेस आए, आपने देखा होगा कि मई महीने में क्लोजिंग धमाकेदार रही. जून 10th को लोगों के चेक्स बहुत बड़े बड़े बने हैं. इनफैक्ट जुलाई 10th में बहुत बड़े बड़े चेक्स बने हैं. So what would you say on Atmanirbhar plan, sir? कुशल जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि कंपनी जो भी करती है वो हमेशा बेस्ट करती है. और जहां हम सोच भी नहीं पाते, मतलब उससे भी कई गुना ज्यादा बेस्ट करती है. क्योंकि दीपक सर हमेशा बोलते हैं कि तेरा बिजनेस इस बार 4 गुना होगा, 3 गुना होगा. तो हम लोग लॉजिकली सोचते हैं सर कैसे होगा. तो कहते हैं वो तो कंपनी पे छोड़ दे. और लिटरली वही होता है कि कंपनी कोई एक ऐसी पॉलिसी लाती है, कोई एक ऐसे चेंज करती है प्लान में, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है. जैसे आपको अपना ही एग्जांपल दूं कि मेरे उससे पहले मैं घूम रहा था 5-6 लाख पे, 7 लाख पे. बट यस, आफ्टर आत्मनिर्भर प्लान आपने देखा कितना हाई जंप, जस्ट डबल का इतना बड़ा जंप लगाया. और ये जस्ट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो कंपनी की जो प्लानिंग है, कंपनी की जो सोच है, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी अगर किसे कहते हैं, तो वो किस टाइम पे कब छक्का लगाना है, कब चौका लगाना है, कब डॉट करना है, सब कुछ पता है मैनेजमेंट को. और अल्टीमेट प्लानिंग बहुत जबरदस्त आत्मनिर्भर प्लान है. और हमारी टीम ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस भी किया था और रिकॉर्ड तोड़ पे चेक्स भी आए हैं. एटलीस्ट कुशाल जी, सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर प्लान वैसा ही होता है जैसे हम बचपन में वो खेलते थे ना वीडियो गेम, रोड रैश या फिर
NFS नीड फॉर स्पीड, तो उसमें गाड़ियों में बूस्टर लगा होता था जो गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ा देता था। तो ये आत्मनिर्भर प्लान सारे वेस्टिजियंस के लाइफ में एक बूस्टर है, जिसकी वजह से उनका चेक पे चेक और इनकम और लाइफ बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये महीना ही फर्स्ट मंथ ही हम लोगों ने इतना जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने आया, तो सोचो अभी तो बहुत बड़ा करना बाकी है, अगले 6 महीने बाकी है, अभी तो बहुत सारे और रिकॉर्ड टूटने बाकी हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही और बात आप बोला बताओ, सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुशाल जी, आज ये सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आप हमेशा मुझे फंसा देते हो, तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, मेरे पे कल बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए आपको लेके, क्योंकि आपने एक स्टेटस अपना डाला था कि और आपने मुझे भेजा, मतलब मैं खुद हैरान था कि आप एक दिन में 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप CNT कर रहे हो, इंग्लिश में, हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में। तो मेरी टीम का मैसेज आया, सर इज ही रजनीकांत, मतलब सॉरी टू से बट यस, आपको सबने मुझे यही बोला कि सर मतलब इन्हें 5 लैंग्वेजेस आती हैं कुशाल जी को। मैंने कहा सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता, मैं खुद पूछ के बताऊंगा। और ऑब्वियसली अगर कर रहे हैं, बिल्कुल सर, प्रमोट हुआ है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल। तो मतलब आपने ये 5 लैंग्वेज कब सीखी? लोगों को तो एक ढंग से नहीं आती। बिल्कुल सर। सर आपको पता ही होगा, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे, तो राजस्थानी तो कंपलसरी होती है वहाँ पे। तो मैं जब बैंगलोर में आया तो कन्नड़ा तो मेरे को ऑटोमेटिक आ ही गई थी, क्योंकि मैं पढ़ाई यहीं पे करता था। तो यहाँ पे पढ़ा मैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कन्नड़ा सीख ली मैंने। और हिंदी इंग्लिश तो पता ही है, वो तो डिफॉल्ट है। और तमिल मैंने बिजनेस से सीखी, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हुआ वहां से सीखी। तेलुगु के मेरे घर के पास अगल बगल में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो तेलुगु वाले हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज सीखी। आपको पता ही होगा, हम लोग जब छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट जब खेलते थे तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग आते थे, उनसे हमने बहुत सारी भाषा सीखी। तो बस जी जी। एक थॉट प्रोसेस था, एक क्रिएटिविटी थी, भैया जो लैंग्वेजेस सीखी है क्यों ना हम लोग कन्वर्ट करें। थॉट प्रोसेस, बस उसी थॉट प्रोसेस को हमने सोचा कि हमको उसको अच्छी तरीके से करना है, और हमने प्रमोट कर दिया सर। दैट वाज ओनली थिंग व्हिच आई डिड टुडे। ओके, बट यस सर। सर ग्रेट, मैं आपसे एक मतलब सवाल आप पूछना चाहूंगा साउथ सर, मैं के आपसे। किंग हो, यू आर द सर किंग ऑफ आपकी अगर साउथ। ब्लेसिंग्स रहेगी तो 101%। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, राइट राइट, पूछूं? ऑलवेज, यस यस। सर एक बात बताओ, अभी आपकी जो इनकम आई है लगभग लगभग 11 लाख रुपए, 11 लाख चेंज कुछ आई है माय डियर माय सर। तो मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर, 11 लाख पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है? क्योंकि एक टाइम था जब आपके अपने लाइफ की मैंने एक फोटो देखा था सर, आपका स्प्लेंडर चला रहे थे, और वो पता नहीं कौन सी स्प्लेंडर में आप चला रहे थे, चप्पल पहने हुए थे, और किसी ने पोस्ट डाला था कि स्प्लेंडर से ऑडी कार का सफर। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आज 11 लाख पे आके लोगों का सपना होता है वहां पे हो आज, तो कैसा फील हो रहा है सर आप गूंगे से पूछ रहे हो जलेबी का स्वाद, सर? और अगर आप गूंगे से पूछो जलेबी का स्वाद, तो गूंगा क्या कहेगा? गूंगा कहेगा मतलब हिल नॉट बी एबल टू स्पीक। सो करेक्ट। मेरे साथ भी पिछले 10 दिन से यही हो रहा है, जितने लोग पूछे जा रहे हैं, मैं वो फीलिंग्स जो अंदर है, मैं आपको वो बता नहीं सकता, कितनी जबरदस्त फीलिंग है। और ये सपने में भी मैंने सपना नहीं लिया था। एंड यू नो, व्हेन आई showed it to my father and he was doing like इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो वो ऐसे कर रहे थे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आया तब तक मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये मेरा है। तो जब अकाउंट में आया उसके बाद पूरा विश्वास हो गया, यस इट्स माइन। बट रियली मतलब ये सपने में भी सपना नहीं था कुशाल जी की 11 लाख रुपए महीना, 1.25 करोड़ सालाना, मतलब अच्छे से अच्छे आप अगर इंस्टीट्यूट का देखें, मैनेजमेंट का देखें, FMS, IAM, IPMs, इनके भी पैकेजेस नहीं होते, बहुत सारे लोगों की नहीं होते। और हमारे सबसे अच्छा काम क्या है? हम यही काम करते हैं जो आज आप और मैं कर रहे हैं, यही हमारा बिल्कुल काम है, बिल्कुल और बिल्कुल यही सर। हमारी पावर है। आज मैं मीटिंग में वही बता रहा था लोगों को कि जो आईएएस का, आई मीन आईएएम का पैकेज होता है, जो आईआईटी दिल्ली का पैकेज होता है, वो भी अगर मिले तो जितना उनका होता है। राइट, लेकिन हम लोगों ने कोई टॉप कॉलेज में हम लोग पढ़ाई नहीं की, टॉप स्कूल में हम लोग गए नहीं, टॉप ट्यूटोरियल हमने कभी लिया नहीं। लेकिन हम लोगों हम ने ज्यादा एक चीज की टॉपर थी, भी पता नहीं है रहे। क्या है? हम साला टॉपर भी नहीं रहे, लेकिन सर हमने एक चीज की थी, पता है वो चीज क्या है? हम लोगों ने टॉप सिस्टम चूज किया वेस्टीज में आके। वेस्टीज में राइट, आके हम लोगों ने क्या किया? टॉप सिस्टम चूज किया। बॉस, नेटवर्क राइट, मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सिस्टम कौन सा है? सर मेरे को किसी ने एक बात बोली थी, अगर आपको यहाँ से चांद पे जाना है,
यहाँ से अगर आपको चांद पे जाना है तो फेरारी होगी तो नहीं जाओगे, लेकिन रॉक जाओगे। तो ये आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन पे हो वो इंपॉर्टेंट करता है। मेरे को किसी ने बोला था, बहुत अच्छी चीज बोली थी, सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक सपोर्ट सिस्टम या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। सर आप वर्ल्ड के बेस्ट रेसर हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट टू बेस्ट रेसर हो, कार रेसर, माइकल लेकिन शुमाकर। अगर सर माइकल शुमाकर, अगर आपको नैनो दी जाए तो क्या आप उस कार को भगा पाओगे 400 की स्पीड पे? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। आप भले ही बेस्ट रेसर हो, लेकिन आपके पास वो कार जो है वो 400 नहीं टच कर सकती है, वो एक सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो सर मैं यहाँ पे यही बताऊंगा कि आप नहीं होते वो, इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि वेस्टीज का जो सिस्टम बना हुआ है वो बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। सर यही से पूछना चाहूंगा, वेस्टीज के सिस्टम के बारे में आप क्या कहोगे? आप तो मेरे से भी ऑलमोस्ट 4-5 साल से वेस्टीज में हो, तो सर आप बहुत करीब से देखे हुए इसको, तो आप क्या कहोगे वेस्टीज के सिस्टम के बारे में? मैं अगर एक लाइन में बोलूं, अ परफेक्ट वेल डिजाइंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। कुशाल जी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल वर्ड जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। उन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिलती। करेक्ट। और स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता किसी कंपनी का, सिर्फ बिजनेस पार्ट मैटर नहीं करता। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी के ऑफिसेस, कंपनी की सर्विसेज। और आज अगर मैं आपको बात बताऊं, और जब आप सेकेंड एनिवर्सरी, जो हमारी 2 जून को हम एनिवर्सरी प्रोग्राम ले रहे थे, तो आपने देखा होगा मुझे कन्वर सर की एक बात मेरे दिल को छूती है, और मेरी फेवरेट लाइन है, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी। और मतलब ये वर्ड, ये लाइन, मजा आ जाता है सुन के कि आप देखो हम 2020 में इस समय, और मैनेजमेंट 2025 की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, वो सारी चीजें लेके बैठे हुए हैं जो 2025 में काम करेगा। सो नो डाउट मैनेजमेंट का तो सर कोई मतलब मुकाबला है ही नहीं। और वेस्टीज जो सिस्टम बनाया है, बिल्कुल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मैं यही कहूंगा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम आई हैव एवर सीन। एंड आई रियली फील प्रिविलेज कि मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं, और हम सारे लोग इतनी कम एज में वेस्टीज में हैं, और बहुत बड़े बड़े मुकाम अभी हासिल करने बाकी हैं। यस्टरडे, आप 3 दिन पहले आपने पोस्ट देखा होगा मेरा, द डे बिफोर यस्टरडे, हमारी टीम से एक शख्स अभी ओमान में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ। और जैसा आपने बोला, यस, सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, सिस्टम है। अब ओमान में कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन ही नहीं सकता था अगर कंपनी के वहां पे ऑफिस नहीं होता। तो बहुत ज्यादा मैटर करती है कंपनी की ऑफिसेस, कंपनी की सर्विसेज, राइट। और वी आर प्राउड ऑफ कि हम एक ऐसे मैनेजमेंट का हिस्सा है जो फ्यूचर रेडी कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। जो पॉइंट वहां पे बोला कि हम लोग फ्यूचर रेडी कंपनी है, 101%। सर आप क्या कहना चाहोगे? आपको भी नहीं लगता कि मार्च, और अगर मैं इस महीने में कंपेयर करूं तो हमारी जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है? और वो मेन रीजन है क्योंकि वेस्टीज एक डिजिटल फ्रेंडली कंपनी है। वेस्टीज ने अपने ए से लेके जेड तक जितने भी चीजें थी, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो बड़े बड़े इवेंट्स हो, चाहे वो लॉन्चिंग ऑफ एन एनिवर्सरी में अलग अलग प्लान ही क्यों ना हो, सब कुछ डिजिटल। जहां पे बहुत सारी कंपनियां अभी भी डर रही है डिजिटल बनने के लिए, वेस्टीज इज ऑलरेडी डिजिटल फ्रेंडली। सिंस वेस्टीज डिजिटल फ्रेंडली है, उनके जो लीडर्स है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे मैं, आप, सब लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतना अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया है। आप क्या कहना चाहोगे सर डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया के अंदर जो वेस्टीज लेके आई है? कुशल जी, एक मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होते हैं लीडर, एक होते हैं फॉलोअर। तो वेस्टीज हमेशा लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसलिए रहा है कि उसने हमेशा वो पहल की है जो और लोग और कंपनी सोच भी नहीं पाती। आज मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो वक्त से पहले बदलते हैं, एक जो वक्त के साथ बदलते हैं, एक जो वक्त के बाद बदलते हैं। वेस्टीज वो कंपनी है जिसने हमेशा अपने आप को वक्त से पहले बदला है, और बाकी सब ने वेस्टीज को फॉलो किया है। डिजिटल, जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब 51,000 मैं देख रहा था उस समय, हमारी एनिवर्सरी को लाइव लोग देख रहे थे। और उसके बाद हमने यस इवेंट किया, दैट वाज आल्सो अ सुपर डुपर हिट प्रोग्राम। और कितने सारे प्रोग्राम, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च, ई लॉन्चिंग करती है। सो ये सारा जो क्रेडिट है, मतलब यस यस, यूथ एम्पावरमेंट भी डिजिटल हो गया, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना जबरदस्त सिस्टम है। और कभी कभी लिटरली मैं हमेशा ये फील करता हूं कि वी आर इनटू द बेस्ट एंड वी आर विद द बेस्ट।
और आपको भी फील होता होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुशाल जी, एक तरफ से तीर नहीं चलेगा आज, दोनों तरफ से चलेगा। कि आप भी एक सेगमेंट में थे, आप भी किसी कंपनी का हिस्सा रहे थे, काफी समय तक हिस्सा रहे थे, और वहां पे आफ्टर स्पेंडिंग आई थिंक 5 to 6 year यू स्पेंड देयर, और उतना समय देने के बाद और वेस्टीज के सिर्फ 6 महीने में 7.5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पूरे वेस्टीज में जितनी तेजी से आपने ग्रो किया है अभी तक कोई नहीं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल में, राइट। और आपने ऐसा क्या देखा? और मुझे याद है हमारी मुलाकात थी नेहरू प्लेस में, हम रात को 12 बजे मिले थे और सुबह 4 बज गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस, उसके बाद सॉल्यूशन। बट यस, आप मुझे काफी ओपन माइंडेड लगे। और वेस्टीज में ऐसा आपने 7.5 महीने में क्या करके दिखा दिया, क्या ऐसा अलग किया? सारे लोग जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कुशाल शर्मा जी जो आज यूथ सेंसेशन है, कम समय में पूरा इंडिया उन्हें जानता है, पहचानता है। और मुझे याद है आपने 3 महीने में आप साउथ अफ्रीका ट्रिप पे थे। मतलब इट्स हार्डेस्ट टू अचीव एनीथिंग, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए अचीव करना, और 3 महीने में यू वर इन साउथ अफ्रीका। सो कैसे किया, और इसमें सिस्टम का कितना बड़ा योगदान है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं सबसे पहली चीज तो लोगों को पता ही है, मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, मेरे को पता था इस गेम के अंदर करना क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज मेरे पास एक्सपीरियंस था मेरा। आपने जैसे बोला ओपन माइंड होके आया था, सर बहुत सारे लोग ओपन माइंड होके आते नहीं है, वो अभी भी भक्ति करते रहते हैं। मेरे को भी, मैं कंपनी की भक्ति कर रहा था। मैं जो मेरी पिछली कंपनी डोल लेग वाली कंपनी थी, बाइनरी गांव से मैं आया था, और वहां पे भक्ति हम लोग बहुत करते थे, वो भक्ति छूट नहीं रही थी। जब आपसे भी मिला था तो मैंने यही बोला था, मैं देख के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, देखूंगा। क्योंकि मेरा डिसीजन उस टाइम पे भी नहीं था, क्योंकि भक्ति से सर एक बंदे को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे को जो चीज लगी वेस्टीज के अंदर आने के बाद, वो थी वेस्टीज की मैनेजमेंट। यार सिस्टम इतना तरीका, सर मेरे जैसे प्लेयर को या फिर मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, हम सबको बस एक ही चीज चाहिए थी, वो थी सिस्टम के द्वारा हमें मिले वो सपोर्ट। ये 2 चीज हमें चाहिए थी। मेरे को पता था कि अगर वेस्टीज में अगर हम लोग आ जाएंगे तो तहलका मच जाएगा। तो पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस था कि हम लोग के लिए वेस्टीज बनी है, वेस्टीज इज मेड फॉर अस। तो मेरा सिंपल सा ये फंडा था कि वो टाइम भी बहुत, उस टाइम पे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना गंदा छापा गया था अखबारों में। जब मैं पिछली कंपनी में था, डर लग गया था। पहली बार समझ में आया पैसों से ज्यादा इज्जत इंपॉर्टेंट होती है। भैया एक चीज बताऊंगा, वो कहते हैं ना, वो शिप कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सर जब जलती है तो आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो जान चली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे को समझ में आ गया था, मैं वहां से कूदा, और छोटी सी नाव थी, 0 से स्टार्ट किया था वहां पे उस टाइम पे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगा कि सर आज भी मेहनत करता हूँ। आज भी मेरा पिछले महीने का जो चेक है 7.5 लाख का है, और 7.5 लाख का जो चेक है, उसके बाद भी सर मैं आप दिन में 5 सेशन, सर सुबह से बैठा हूँ, अभी भी इधर ही बैठा वर्किंग मैंने देखी है पर्सनली बिफोर लॉकडाउन। कुशाल जी, आप तो लोगों को बताते हैं अपने सक्सेस का राज, पर मैं आपके हर मीटिंग में एग्जांपल देता हूं कि ही इज अ हीमैन। एक कदम दिल्ली में, दूसरा कदम मुंबई में, तीसरा कदम चेन्नई में, चौथा कदम बेंगलोर में। मतलब आज सुबह बात करता हूं, आप इस शहर होते हो, रात को कहीं और होते हो, अगले दिन कहीं और होते हो। सो यू आर अ हीमैन ऑफ वेस्टीज, राइट। सो मैं लोगों को यही बताऊं तो, और सबसे ज्यादा लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप इतनी एनर्जी लाते कहां से हो? सर लोग मैं ये बस भी एक ही जानना चीज चाहते हैं आपसे। सर एनर्जी, मैं सच बताऊं, एनर्जी बस यही है कि मैं जब पिछली कंपनी में भी था तो मेरा यही टारगेट था कि ऊपर आना था। इस कंपनी में तो, ये कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर, आप हो, सोनू सर हो गए, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सिद्धार्थ सर तो मतलब एक तरीके से पीक है। तो मैं हमेशा उन लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, उन लोगों से एनर्जी लेता हूँ जो मेरे से और अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बिजनेस के अंदर कभी नेगेटिव नहीं देखता हूँ कि कौन छोड़ के गया, कौन नहीं कर पा रहा है, किसने दिया लेकिन नहीं हो पाया। मैं बस ये देखता हूँ किसने कर लिया। अगर आपको सक्सेसफुल होना है राइट, तो सक्सेसफुल लोगों को देखना पड़ेगा जिन्होंने कर लिया है। एग्जैक्ट। तो मैं आज भी देखता हूँ, सोनू सर का चेक देख लो आप, एकदम 18 लाख रुपए पर महीना। आप सिद्धार्थ सर का चेक देख लो, 1 CR पर मंथ। बहुत सारे जबरदस्त प्लेयर्स है। बस मेरा एक ही चीज होता है कि सर अगर वो लोग कर सकते तो मैं नहीं कर सकता, कुछ तो कमी होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए आई जस्ट वर्क हार्ड। आई नो ओनली वन थिंग, द ओनली वे टू रीच ऑन टॉप इज वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए, काम मेहनत का होना चाहिए। इफ यू आर रेडी टू डू दैट, बूम, यू कैन ऑल्सो मेक अ बिगर मनी सर। लेकिन सर मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप बताओ सर, अभी मेरे को अगर ऊपर आने के लिए और क्या करना पड़ेगा?
मेरे सर नहीं, यू आर जितने ऑलरेडी ऑन जितने द भी टॉप। लीडर्स हैं, और जितने भी लीडर्स है सर यहाँ पे, उनके बिहाफ पे पूछना चाहूंगा, उन सबको अगर आपके पोजीशन पे आना है तो क्या करना पड़ेगा ऐसा? पहले मैं ये बताता हूँ कुशाल जी को इस समय क्या करना चाहिए। सारे लीडर आप ये सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं एज एन अपलाइन ये चाहता हूँ, मैं अपने सारे अपलाइंस, कुशाल जी को हिमालय चले जाना चाहिए कम से कम 6-7 महीने के लिए, और वापस ना आए 6-7 महीने तक, राइट। और हमें चैन से काम करने दें। बट लिटरली माय डियर फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ, कुशाल जी इज ऑलरेडी ऑन द टॉप। और कुशाल जी से आपकी सबसे बड़ी बात जो है, आप अकेले टॉप पे नहीं हो। ऑलमोस्ट 18 लोग हैं आपकी टीम में जो इतने कम समय में 1 लाख रुपीज पर मंथ पे हैं। इसके अलावा करेक्ट, मुझे याद करेक्ट। है लास्ट फॉरेन ट्रिप में आपकी टीम से ऑलमोस्ट 30 to 34 लोग थे और 34 लीडर्स थे। तो ये बहुत बड़ी बात है इतने कम समय में इस माइलस्टोन को हासिल करना। और मैं देख पाता हूँ टीम में सुपर डुपर ऑसम लीडर्स हैं, चाहे वो जतन जी हो, अरबाज जी हो, राजीव जी हो, इलियास जी हो, चिरंजीव जी हो, नीलेश जी हो, एक से एक मतलब योद्धा है सर, योद्धा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेस्टीज की सारी टीम से एक तरफ और कुशाल जी की टीम अरे सर, अल्टीमेट अल्टीमेट लीडरशिप। और मैं सच बोल रहा हूँ, हेड्स ऑफ टू योर लीडरशिप, सर थैंक यू सर, हेड्स बहुत ऑफ। बड़े वर्ड्स बोले हैं सर। इतने कम उम्र में आप मेरे को बता रहे हो सारी चीज। हमेशा मैंने आपको जब भी मैंने कॉल किया है, आपने बहुत मतलब जिस तरीके से आपने हमेशा मेरे से बात की है, वो इस तरीके से बात की है कि यस यू कैन डू द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट प्लेयर्स विद यू, यू कैन रीच ऑन टॉप। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सर मैं आपको बीट करूंगा, आप बोलते हो बिल्कुल बिल्कुल कुशाल जी यू शुड गो हेड। तो सर वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर आई एम टेलिंग जितने भी व्यूअर्स है, मैं बताना चाहूंगा, मैं हमेशा शिवम सर को बोलता हूँ सर देखो इसमें ये होने वाला है, एंड सर आल्सो टेल्स मी दैट गो हेड विथ इट, आप करोगे, डेफिनेटली करोगे। सो आई एम वेरी लकी सर। मैं बताना चाहूंगा इतने सारे लोगों के सामने कि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है कि वेस्टीज के अंदर हम लोग, हम लोग आए। मैं दुआ सर जितने भी हमारे टॉप लीडर्स है कि आपके टीम के अंदर आए, क्योंकि वो एक एज मैचिंग अच्छी है, और वो जो फन आप लोग करते हो, हम लोग काम कम और फन ज्यादा करते हैं एक तरीके से बताओ तो। वो तो ठीक है, कोरोना चल बिल्कुल, रहा, नहीं तो अभी किसी विदेश में होते आप। तो सर मैं बस एग्जैक्टली exactly। और ये जो समय था ना कुशाल जी, मुझे बड़ा रिग्रेट फील, मतलब रिग्रेट क्या, ये तो कंडीशन है, सिचुएशन है ऐसी। अदरवाइज इस समय हम सारे लोग अपना पासपोर्ट हेड ऑफिस जमा कर रहे होते, और कंपनी का जो नेक्स्ट मंथ ट्रिप होता वो स्विट्जरलैंड का होता, और हम सारे लोग उसकी तैयारियों में लगे होते। बट स्टिल वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड एंड हैपन्स फॉर अ रीजन। इस बार ऊपर वाले ने कहा कि आप अकेले ही जाते, काफी लोग जाते, मतलब ज्यादा लोग नहीं जा पाते टीम से, बट अगली बार बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप में लेके जाएंगे। कुशाल जी एक चीज बताओ, एट द एज ऑफ 24 आप जस्ट 24 साल के हो, और 24 साल की एज में वो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अपने नाम के आगे डीआर लगाते हैं, डॉक्टर, बहुत सारे ईआर लगाते हैं, इंजीनियर। आपने पढ़ते पढ़ते अपने नाम के आगे 24 साल की एज में सीआर लगाया, करोड़पति। आपको कैसे फील होता है, आपको कैसा फील हो रहा है, होता है? और जब वेस्टीज में इतनी कम समय में आपको वेस्टीज मैनेजमेंट जानते हैं, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई अचीवमेंट है। वही गए साढ़े बिल्कुल सात लाख सर। अचीवमेंट है, बट सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 2.5 करोड़ लोगों में से आज वेस्टीज मैनेजमेंट कुशाल शर्मा जी को उनके नाम से जानती है, पहचानते हैं। और ना ही सिर्फ वेस्टीज मैनेजमेंट, 2.5 करोड़ लोग जो एक्टिव हैं इस समय वेस्टीज में, वो सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। सो आपको कैसा फील होता है, और व्हाट्स योर नेक्स्ट एम? सारे लोग जानना चाहते हैं आपका अगला एम क्या है, आप कौन से रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हो। मैं आपको बता दूं, मेरे 10 तारीख को लोग मेरे से मेरा चेक नहीं पूछते, 10 तारीख को लोग मेरे से आपका चेक पूछते हैं कि सर कुशाल जी का चेक कितना आया। और मैं उन्हें कहता हूँ आई स्वेयर ऑन गॉड कुशाल जी ने मुझे बताया नहीं है, अभी बताया नहीं है, वो धमाका करेंगे एकदम। सो कैसे? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सर पहली बात तो फील कैसे होता है कि 24 साल में सीआर है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बन पाया, कि वो सीआर होता है क्लास में सीआर करके बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बन पाया, लेकिन बिजनेस क्लास में सीआर जरूर बन पाया। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही फॉलो करता था कि मेरे को सीआर बनना था। अभी सर आप मेरे को अगर ये पूछोगे कि सर मेरा व्हाट नेक्स्ट क्या है, मेरे को फील बहुत अच्छा होता है बाय द वे, अब बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन सर एक बात बताऊँ, वो
कुछ समय के लिए होता है दिमाग के अंदर कि अच्छा फील हो रहा है, चलो अभी 24 साल की उम्र है, हम लोग ये कर रहे हैं, और वो अच्छा कुछ समय के लिए फील होता है, लेकिन जब अगेन लैपटॉप खोलते हैं या फिर फोन के सामने बैठते तो अगेन वो फीलिंग चली जाती है। फीलिंग ये आती है कि भैया अभी कितने लोगों को आगे लेके जाना है। तो मेरा अगर बॉटनेक्स भी पूछोगे, मैं सच बताऊं, टीम के अंदर इतने शानदार लोग हैं, आपने जैसे नाम ले ही लिया, इलियास जी, राजीव जी, अरबाज जी, जितने ये तो पहले से लोग जानते हैं, लेकिन जो नए नाम है मेरी टीम के अंदर, जैसे नीलेश जी हो गए, सूर्या जी हो गए, मीत जी, आशुतोष जी, अमन जी, चिरंजीवी जी, हरीश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दीपक जी, यश जी, अखिलेश जी, बहुत सारे लोग हैं, मेरे नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहे। मैं बस यही बताना चाहूंगा कि सर ड्रीम है सर कि 100 लोगों को एक साथ यूथ की एक ब्रिगेड बनानी है। ब्रिगेड कहते हैं ना, आपके पास तो सर होंगे ऑलमोस्ट 1,00,100 डेज। मेरे को अपने से आने वाले, मेरा 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल के प्रोजेक्ट के अंदर 100 लोगों को 1 लाख रुपए पर महीने पे लेके आना हो। वेस्टीज में एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, मैं बाइनरी कंपनी से आया था। बाइनरी कंपनी में क्या होता है कि सिर्फ आप पैसा कमाते हो। यहाँ पे आता हूँ, मैंने अभी अखिलेश सिंह का चेक देखा था, अखिलेश जी जहांगीर जा, आप बिलीव नहीं करोगे सर, इस महीने बच्चे ने 1,12,000 का चेक लिया है वेस्टीज से, बिल्कुल 1,12,000 रुपीज का चेक। चिरंजीवी जी का चेक देखा सर आपने, 1,25,000 या 1,20,000 कुछ करीब का बना हुआ है। मतलब इन लोगों ने कॉल करके बोला सर 1 लाख, पहली बार फर्स्ट टाइम फील आया कि 1 लाख पे आने के बाद होता कैसा है। तो वो जो मजा है ना कि जब राइट डाउनलाइन कॉल करके बोल दिए कि 1 लाख आया, वो मजा ही कुछ और है। और इस बात हम लोग और टारगेट कर रहे हैं कि अगस्त 10, सर मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगस्त 11 को मेरा बर्थडे है। तो सर मैं इस महीने वाओ कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि अगस्त 10 को सर धमाका देना है, लोगों के चेक बहुत बड़े बड़े बने। मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को गिफ्ट एक ही चीज चाहिए, वो है आपका चेक। और मैंने अपनी टीम के अंदर एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, एलओबी मिशन एलओबी। कुशाल शर्मा को गिफ्ट देना है तो एलओबी लो, कुशाल शर्मा को गिफ्ट दो। तो मैंने बोला है कि जब तक एलओबी नहीं लोगे तब तक बड़े चेक्स बनेंगे भी नहीं। तो फोकस करना है तो बुलजाई एलओबी, मैं हमेशा कहता हूँ बुलजाई एलओबी, एलओबी पे फोकस करिए। तो अगस्त 11 को जो मेरा बर्थडे आ रहा है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि धमाका हो अगस्त 10 को पूरे वेस्टीज कम्युनिटी के अंदर, तो भैया ये है कौन। और आपको पता ही होगा सर, हम लोगों ने अभी भी डिजिटल कन्वेंशन भी की है, उसके अंदर भी मैं चाहता हूँ कि राइट ज्यादा से ज्यादा स्पीकर्स बने। और ज्यादा से हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं सर, हम लोग आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल 100 तरीके के कुशाल शर्मा हो टीम के अंदर, कि आज मैं कमा रहा हूं तो आने वाले 1-2 साल के अंदर 100 लोग तो कम से कम हो जो 7.5 लाख रुपए पर महीने में कमा रहे। सर 1 लाख तक लेके आने की जिम्मेदारी मेरी, वहां से उसका रास्ता वो खुद करेंगे, क्योंकि उन एक बच्चे को जब हम लोग बड़ा कर देते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। देखो आप स्किल्स को ट्रेन कर सकते हो लेकिन कैरेक्टर को हायर करना पड़ेगा। स्किल्स को तो ट्रेन कर सकते हो, कैरेक्टर को आपको हायर करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बस यही चीज बताऊंगा शिवम सर कि आप मदद करिए हमारी, कि हमारे बच्चे जितने भी है आज इस वीडियो के अंदर, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो सिल्वर डायरेक्टर, शायद मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा इस मीटिंग के अंदर, लेकिन बस इतना ही बताऊंगा, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं आपसे टच में हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए, चाहे वो मीटिंग के जरिए, या फिर आप मेरे को अभी भी नहीं पहचानते या फिर मैं आपको नहीं पहचानता अभी भी, कोई इशू नहीं है, डजेंट मैटर। एक दिन मेरे जो टॉप लीडर्स है वो भी मेरे को नहीं पहचानते थे, हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था बात करना। मैं भी पहली बार शिवम गोस्वामी सर को मिला था, पहली बार हमने हेड ऑफिस में हाथ मिलाया था, उन्होंने बोला माय नेम इज शिवम गोस्वामी, तो मैंने भी बोला माय नेम इज कुशाल शर्मा। और देखो करते 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 आज एक मीटिंग ले रहा था, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि साइकिल चलाना किसी दिमाग में पहले नहीं आया, साइकिल चलाना हम लोग साइकिल लिए, चलाए, सीख गए। स्विमिंग करना दिमाग में नहीं राइट आया, समुद्र में पड़े या फिर आप कहो स्विमिंग पूल में गिरे और ऑटोमेटिकली स्विमिंग की। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग, जब गिरोगे तब पता चलेगा कि भैया बढ़ते कैसे हैं। मैंने सर हमेशा एक चीज देखी है, यहाँ पे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं सर ये नहीं हो पाया, डायरेक्ट सेलिंग में तो हर एक कंपनी में होता है, वो नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। मैं बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसी में नहीं है। जब जाग के देखोगे तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। वो खुद में कहानी है ना, वेरी गुड जो वाइफ कहती है कि वो देखो पास वाला घर कितना गंदा है, तो हस्बैंड आके बोलता है ये साफ कर तेरी मिट्टी, तेरे शीशे पे जो मिट्टी लगी है ना उसको साफ कर, फिर तेरे को पता चलेगा कि बाहर वाला बंगला सबसे बेस्ट बंगला है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो कंप्लेनिंग हैबिट्स है उससे दूर आओ। मेरा अच्छा सबसे पार्ट ये रहा है कि सर बहुत कम उम्र में मैं ये समझ गया था कि मेरे को कंप्लेन नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 18 साल की उम्र से सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बिजनेस में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता हूँ, कभी ये नहीं बोला कि राइट मैं वहां ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे को बोलो कि एक दिन में 4 सिटीज जाना, मैं चला जाऊंगा। 5-5 मीटिंग लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? बिकॉज आज एनर्जी है, हम लोग यूथ है, एनर्जी है। अगर हम लोग सही दिशा में हमारी एनर्जी लगाएंगे तो आज मेरे चेक को देख इतने लोग इंस्पायर हो गए, कल उनके चेक के देखो पूरी इंडिया इंस्पायर हो सकता है। मेन मुद्दा यही बिल्कुल है सर बिल्कुल मेरा, व्हाट नेक्स्ट की जितने ज्यादा लोग कामयाब होंगे उतना ही हम लोग कामयाब होंगे। तो मेन मिशन यही है सर वेस्टीज के अंदर। कुशल जी
लोग ये जानना चाहते हैं कि कुशाल जी की सक्सेस के वो तीन ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, तीन ऐसी क्या यूएसपी है कुशाल जी की, जो अगर वो अपने अंदर उतार ले, अपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, तो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा बिल्कुल बदलाव सर। आ सकता है। तो ऐसी क्या तीन चीजें आप लोगों को अपनी क्वालिटीज बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहली चीज, मैं कोई भी चीज पे ध्यान देता हूँ तो मैं उसको मापता हूँ कि मेरे को कितने समय के अंदर करना है। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं प्लान राइट। भी करता हूँ कि भैया एक दिन में 24 घंटे हैं, चलो 6 घंटे मैंने निकाल दिए सोने के लिए, बाकी 6 घंटे फ्रेशअप होने के लिए, 12 घंटे मेरे पास है, तो 12 घंटे को करेक्ट से यूटिलाइज करना है। सो आई वुड प्लान माई 10, 12, 2, 4, 6 और अभी आपके साथ 9। आई वुड प्लान माई थिंग, मैं मापता अच्छी तरीके से। आई एम अ गुड प्लानर, आई एम अ वेरी गुड प्लानर, दैट्स माय यूएसपी, दैट इज नथिंग बट और स्पीड, प्लानिंग, सॉरी टू प्रिपरेशन। इंटरप्ट हाँ सर। कुशाल जी, मैंने आपकी प्लानिंग देखी है। और जब हम यूथ एम्पावरमेंट करने जा रहे थे उड़ीसा भुवनेश्वर में, और कार में आपने अपनी मैकबुक खोल के मुझे सब कुछ दिखाया था कि कितने लोग कंसिस्टेंसी लेते हैं, कितनी तारीख तक लेते हैं, कहां से आपको एलओबी निकालनी है, कहां से नहीं निकालनी है। सो पहला पॉइंट तो मैं कुशाल जी का बताता हूं, ही इज अ ग्रेट प्लानर, ही इज अ ग्रेट प्लानर। सो अगर आप कुशाल जी के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, सो आपको अपनी थिंग्स को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। WTP नहीं करना है, PTW करना है, प्लान टू वर्क, जो मैंने कुशाल जी से सीखा है। सेकेंड बिल्कुल थिंग, बिल्कुल सर। सो स्पीड इज व्हाट आई रेस्पेक्ट द मोस्ट इन दिस बिजनेस। तो दूसरी चीज मैं इस बिजनेस के अंदर रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं अपलाइन से हमेशा सीखता हूँ। चाहे वो आपको पता होगा सर, दिन में मेरा कम से कम एक कॉल तो आपको आता ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 2 ही क्यों ना बजे, एक कॉल मैं आपको हमेशा करता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि राइट, भैया आपकी अपलाइन आपके लिए अपलाइन नहीं होती, आपके लिए आपकी अपलाइन एक डिसिप्लिन कंट्रोलमेंट होती है। वो आपकी डिसिप्लिन, यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ। जब आप किसी चीज पे सरेंडर हो, जब मैं 7.5 लाख कमाता हूँ सर, मैंने देखा हुआ है लोग 1 लाख का चेक कमा के लोग अपने आप को हीरो समझ लेते, मैं ही हीरो, 50,000 का चेक कमा लेते मैं ही हीरो, अब तो कोई किसी की जरूरत नहीं है। सर मैं 7.5 लाख का चेक कमा के भी आपको कॉल करता हूँ, दुआ सर को कॉल करता हूँ। पता है क्यों करता हूँ? ओनली रीजन इज बिकॉज मेरे को पता है जब मैं अपने को सरेंडर करता हूँ किसी के सामने, तो मेरे अंदर वो डिसिप्लिन आता है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूँ। और डेफिनेटली जब हमें पता है कि हमारे ऊपर एक हाथ है, when we know that there is a hand above us, boom, we can राइट। achieve anything. So I want to tell that point कि I respect my uplines a lot. That's my second USP. पिछली कंपनी में भी मैंने अपलाइन को बहुत रिस्पेक्ट किया था, इस कंपनी के अंदर भी मैं क्योंकि मेरे वेरी, को पता है डाउनलाइन कल चली जाएगी, लेकिन अपलाइन अगर रहेगा तो डाउनलाइन वापस आएगी, ये सोनू शर्मा ने भी कहा था। सो आई रेस्पेक्ट डाउनलाइन दैट इज थिंग सर, दैट टेम्परेरी, अपलाइन इज परमानेंट। एग्जैक्टली डाउनलाइंस कीप रिफ्रेशिंग बट अपलाइंस और लाइक योर लक कि आपको ये अपलाइंस मिली है। डाउनलाइंस आपको पता नहीं कैसे भी बना सकते हो, अपलाइन तो बनी हुई मिलती है, राइट? तो आप लोग बहुत लकी लोग हो। सो दैट्स माय सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट अगर आप मेरे को बोलोगे तो सर, थर्ड पॉइंट इज आई मेक श्योर दैट मेरे बिजनेस के अंदर कभी भी कोई स्टक नहीं होना चाहिए। कोई अगर स्टक हुआ है तो उसको जाऊंगा, मिलूंगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। and that happens by talking to them, picking their calls, उनके साथ मीट। आज भी कोई भी अगर मेरे को बोल दे कुशाल सर मीटिंग करना है, तो आई वुड नॉट नेवर से नो। बेसिकली नो कभी नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। मैं यही बोलूंगा हाँ करते हैं, चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। कभी भी नो नहीं निकलेगा। आज अगर आप बोल भी दोगे ना वेरी दिल्ली गुड। आना है, मैं अभी आप बोल दूंगा कि हाँ आना है, आई वुड से राइट नाउ दैट यस आई वांट टू कम। अब मैं कैसे आऊंगा, कैसे चलूंगा वो पता नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर वहां पे। तो नो वुड नॉट कम फ्रॉम माई माउथ। मैंने राइट। देखा है बहुत बार लोग नो नो में अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर लेते हैं फिर। So these are the three things, sir, which I want to tell. और Speed. मैंने आपको, आपने अभी कुशाल जी एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले, जहां पे आप यूथ एम्पावरमेंट मुंबई की लाइन में लगे हुए थे और पीपल वो पुशिंग यू, और उस भीड़ से लेके उस स्टेज तक पहुंचना, और वो भी इतने कम समय में, अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड यू हैव डन इट सुपर डुपर। और अगर आपको कुशाल जी अपनी लाइफ में कोई चीज रीडू करने का मौका मिले कभी, एक आ जाए अलादीन का चिराग आपके पास और रीडू करने का मौका मिले, तो आप क्या करोगे? सर रीडू करने का मैं बस यही बताऊंगा कि वेस्टीज काश मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम पहले और मिल जाती। और पहले आना जो 23, हाँ 23 साल की उम्र में वेस्टीज में आया था, काश मेरे को 20 साल में मिल जाती या फिर 19 साल में मिल जाती, तो आज मैं कहीं से कहीं और होता। क्योंकि सर हमने वहां पे जितना मेहनत किया था उसका रिजल्ट तो मिला ही मेरे को, कम से कम 30-40% मिला। लेकिन सर 100% नहीं मिला ना, तो 100% तब मिलता जब पहले से मैं वहां पे होता। तो वेस्टीज का सिस्टम एक बहुत, क्योंकि वेस्टीज में सर एक चीज मैंने देखी है, रीपर्चेसिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे।
यहाँ पे रिपर्चेसिंग Right. करने के लिए रिपर्चेसिंग के जो स्टोर्स लगे हुए ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी सारी कंपनियां हैं, बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी जनरेशन करते हैं, वो अभी भी कामयाब क्यों नहीं है? इंडिया के अंदर 10 साल पहले बाइनरी जनरेशन आई थी, अभी भी कामयाब क्यों नहीं हुई? कारण क्या था? Right. क्योंकि वो नियत होनी चाहिए सर। अभी भी टॉप पे वेस्टीज ही क्यों है? क्योंकि वेस्टीज ने ऑलरेडी मार्केट को टैप कर रखा है, उन्होंने सही ढंग से उन्होंने सब कुछ सेटअप कर रखा है। ये मैं देखा कि यहाँ पे सर अगर सेटअप अच्छा है तो रिपर्चेसिंग अच्छी होती है, सेटअप अच्छा नहीं है तो रिपर्चेसिंग अच्छी नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मार्च महीने में मेरी टीम से टोटल पीवी हुआ करती थी 4 लाख, 4 लाख पीवी, आपको मैंने बोला भी था। इस महीने ऑलमोस्ट 5 लाख पीवी में टच कर चुका हूँ, 5 लाख। Right. और अभी अभी 10-12 दिन और पड़े हैं, आप बिलीव नहीं करोगे 10-12 दिन में मेरा टारगेट है 8 लाख पीवी, 8 लाख। आई नो इट्स टफ, लेकिन आप सोचो ना, मार्च से लेके अगर कोई बंदा जुलाई में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों के अंदर पीवीज डबल, तो पीवीज डबल। और मैं सच बता रहा हूँ, पूरा रॉ मेहनत है, फ्रेश से काम उठाया है पूरा, पूरे टीम के अंदर। एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज हम लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से वेस्टीज ने हमारा हाथ से साथ मतलब साथ निभाया है, पैरेलली हेल्पिंग हैंड जो किया है वेस्टीज ने, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां पे वो अनाउंस कर रहे हैं आत्मनिर्भर प्लान वर्ल्ड वाइड 50,000 लोगों के सामने, चाहे वो अपनी इतनी सारी स्कीम्स आई, कंसिस्टेंसी स्कीम बढ़ा दी उन्होंने, कोरियर फीस फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दी, उन्होंने प्रोडक्ट्स के दाम गिरा दे, इतनी सारी चीजें की, इससे बहुत लाभ मिला। और कहीं ना कहीं बिकॉज दे टुक द डिसीजन, वेस्टीज ने जो स्टेप्स लिया उसका इफेक्ट मेरे जैसे पीवीज डबल हो गए। मेरे नहीं, मेरे टीम के अंदर भी बहुत सारे पीवीज डबल हुए हैं। और लोग बहुत आज मतलब प्राउड फीलिंग हो रहा है सर अगेन कि हम लोग Right. वेस्टीज में आए। तो बस मैं यही कहूंगा, आदला दिन का चिराग होता तो वेस्टीज शायद पहले मिलती, या फिर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बाली सर से और टच में होना था, लेकिन अभी कुछ बड़ा करके मिलेंगे सर बाली सर को। बिल्कुल 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 कुशाल जी, बहुत सर मैं अच्छा आपसे आपने आ, सर हाँ, सर मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, आपको पता है, आपको भी पता नहीं, हम तो वेस्टीज करते हैं, लोग आज हमारे चेक्स देखते हैं, लोग हमें फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम में, इतने सारे लोग। और लोगों का हर दिन एक सवाल होता है कि वेस्टीज ही क्यों सर? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग अपने आप को समझ रहे कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग गौतम बाली सर बनना चाहते हैं। बेसिकली पीपल वांट्स टू बिकम गौतम बाली सर, कि भैया वो है तो हम भी कर लेंगे। लोगों को समझ में नहीं आता। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि भैया तुम्हारा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन है, एग्जाम्पल, तुम्हारा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन है, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि अमिताभ बच्चन एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो भैया एक बात बताओ, पसीने छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? वो आपका अच्छा एक्टर है, लेकिन अच्छा पायलट नहीं बन सकता, प्लीज राइट। अंडरस्टैंड दैट। वो एक अच्छा एक्टर है, उसको सब कुछ मिला यहाँ से, सब कुछ, लेकिन लोग गलतफहमी कर लेते हैं। एक सेलिब्रिटी को अगर आप पायलट पे कंपेयर करोगे, या फिर उसको इंजेक्शन दे दो और बोल दो सर्जरी करनी है, कुछ भी हो सकता है। जिस बंदे का जो Right. काम होता है वो बंदा वहीं पे फिट होता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में गौतम बाली सर का जो हाथ है ना, आई डोंट थिंक ये हाथ वापस बनेगा। इसका He's the father of direct selling industry. एग्जैक्टली, मैं तो सोच ही रहा हूँ, बुक अगर बनेगी तो फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग गौतम बाली सर बनेंगे। राइट। तो सर बहुत सारे और लोग क्या कुशल होते हैं जी, कि मैं बोलना they want to चाहूंगा और सब copy Vestige। लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि एक लीडर से कंपनी होती है। मुझे ऐसा लगता है एक कंपनी से लीडर होता है। बहुत सही बात। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज में, जो इससे पहले किसी और कंपनी में थे, वहां पे 10-10 साल दिए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल देयर। वहां पे वो कामयाब नहीं थे, वहां पे वो 50,000 के हाईएस्ट चेक पे पहुंचे थे। और वेस्टीज में जब वो आए तो वही लोग 20-20, 30-30, 40-40 लाख पे पहुंचे। सी, मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी से लीडर होता है। अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कंपनी के ऑफिसेस, कंपनी की सर्विसेज और कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये सब स्ट्रॉन्ग है, तभी एक लीडर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। नहीं तो बाली सर हमेशा बताते हैं, और सिद्धार्थ सर भी स्टेज से बताते हैं, कि वो वेस्टीज में जब वो अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उसे छोड़ के जब वो वेस्टीज में आए थे, तो वो वेस्टीज करने नहीं आए थे, वो वेस्टीज में जॉब लेने आए थे, क्योंकि उनका विश्वास उठ गया था डायरेक्ट सेलिंग से। बट बाली सर ने उन्हें एक बात बोली थी कि मैं शेर को बांध के नहीं रख सकता, आपने इधर उधर का पानी पिया, एक बार वेस्टीज का पानी पियो, और 6 महीने बाद अगर आपकी ड्रीम इनकम ना पहुंचे तो आप उसके बाद जॉब कर लेना। सी, और उसके बाद आज आप देखो सर, वेस्टीज में जो लोग फेलियर्स थे हर जगह, उन्होंने पैसा कमाया है, वेस्टीज ने उन्हें पैसा कमवाया है। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते थे ये चूर्ण बेचने वाली कंपनी में गया। अरे कुशाल जी, आज वो भी पुड़िया बेच रहे हैं, आज वो खुद वेस्टीज में पुड़िया बेच रहे हैं। हम पे हंसते थे, हमें पागल बोलते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, पर मैं हमेशा कहता हूं लेट द टाइम डिसाइड।
आप किसी को मत बोलो, किसी के ऊपर मत हंसो, किसी को पागल मत बोलो। ये तो वक्त बता देगा कौन पागल है, कौन सही है, कौन बेवकूफ है, कौन क्या है। लेट द सही टाइम बात बोली। डिसाइड। और आज के लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि उन्हें पता है सही क्या है, गलत क्या है। 24 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में। जिस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा और परिभाषा बदली है वो सिर्फ एक कंपनी है, वेस्टीज। 2000 लोगों को विदेश ले जाने की हिम्मत रखने वाली सिर्फ एक कंपनी है, वेस्टीज। वेस्टीज। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के चेक पहुंचाने वाली सिर्फ एक कंपनी है, वेस्टीज। वेस्टीज। माय डियर फ्रेंड, आज आप देखो ना कुशाल जी, वेस्टीज में डाइवर्सिफिकेशन देखो आप। चाहे लेडीज हो, मेल्स, ओल्ड एज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, हर कैटेगरी के लोग कामयाब है, हर कैटेगरी के लोग कामयाब है। और इतनी बड़ी कंपनी बनने के बावजूद हमारी मैनेजमेंट आज खाली नहीं बैठी। सही बात आज बोली। 30 में से 35 दिन वो काम करते हैं। आपको लॉन्च करना नहीं तो हम, आपने तो दीपक सर की ट्रैवलिंग देखी है, मैंने आपने बिल्कुल। कितना ट्रैवल किया है। मैं तो कहता हूँ सर कुछ चेक वेक कराओ अंदर, कुछ किसी और की तो आत्मा नहीं है। मतलब इतना बिना वो खाने का भी सर को होश नहीं होता है, और इतनी ट्रैवलिंग, इतनी मीटिंग। पर बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे, हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे दीपक सूद सर, ऑनर ऑफ इंडिया लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और क्या बढ़िया से कैबिन में बैठते होंगे, एसी वाला कैबिन होगा और क्या मजे होंगे नंबर 1 कंपनी के मालिक के। सर मैं दीपक सर के साथ भी रहा हूं और मैंने अपना एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी जानता हूं। अगर मुझे ऊपर वाला मौका देना इन फ्यूचर में भी बनना चाहूंगा, कंपनी का ऑनर नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वर्किंग देखी है और आपने भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमेशा कंपनी से लीडर होता है, ये समझ लीजिए। नहीं तो बहुत सारे अनसक्सेसफुल लीडर्स थे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उन लीडर्स में इतना दम था तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं चला पाए, या वो सही उस बात है। ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, राइट। सो दोनों ही चीजें हैं, पर मैटर ये करता है सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कंपनी का सिस्टम और आना बिल्कुल सर। जाना। मैं आपको बताऊं कुशाल जी, पिछले 5 सालों में 50 कंपनियां देखी, आना जाना, हर मौसम सर आना जाना लगा रहता है। सर मैंने देखा है आपके टीम के अंदर बहुत सारी घर वापसी भी हुई है। करेक्ट। आपको आपने खुद बोला है घर वापसी बहुत सारी हमारे यहाँ कंपनियों से से हुई है। हमारे लोग यहाँ से बनवास कुशाल जाके जी आए 10 जाते हैं। कुशाल जी हमारे यहाँ से 10 जाते हैं और 50 को लेके वापस आते हैं। सही बात बोली। तो वो जो एयरटेल का एड है, हम्म। हमने कब रोका है? घूमो फिरो सब ट्राई करो फिर वापस आ जाओ। तो मैं तो वही बोलता हूँ, घूमो फिरो फिर वापस आ जाओ। वेस्टीज के दरवाजे और हम आपके लिए हमेशा खुले हैं। एक शख्स थे सर वेस्टीज में, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, हम्म। उन्होंने एक बार मेरे से बोला शिवम जी मैंने 40 कंपनी है, मैं फिर वेस्टीज में आया हूँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कुशाल जी। मैंने कहा सर आपने घाट का नहीं, आपने नालों का भी पानी पिया है। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, ही वाज लाइक क्या बोल दिया इसने, सर मुझे तो 40 कंपनी के नाम नहीं पता। और वो बंदा कह रहा है कि मैं 40 कंपनियां करके वेस्टीज में आया हूँ। सो ऐसे ऐसे लोग हैं। और लिटरली वेस्टीज की खासियत ही है कि हर कैटेगरी, चाहे लोअर क्लास हो, कोई पटरियों पे टी शर्टें लगाता था, कोई कारपेंटर, कोई पेंटर, कामयाब है। और यही वेस्टीज की सबसे बड़ी खूबी है, और यही वेस्टीज को इंडिया में नंबर 1 बनाया, और इसी चीज, यही चीज वेस्टीज को दुनिया में नंबर 1 बनाएगी। और मजा तब आएगा जब आने वाले टाइम में कुशाल जी को मैं फोन करूंगा, कुशाल जी कहाँ हो? कुशाल जी कहेंगे सर मैं सिंगापुर से मीटिंग करके आ रहा हूँ। अरबाज जी को फोन करूंगा, अरबाज जी कहेंगे सर मैं दुबई 5वीं मीटिंग करके आ चुका हूँ सर, स्टिल मेरे में अंदर वो नहीं आ रहा है सर, जिगर नहीं है कि मैं अभी भी स्काई डाइविंग कर पाऊं। तो मतलब वो बहुत मजा आने वाला है। जतन जी, राजीव जी, लियाज जी सब अलग अलग कंट्री से आ रहे होंगे मीटिंग करके, और बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत एंजॉय हम लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लाइन बोला सर कि सिंगापुर से तुम आ रहे हो, तुम वहां से, मजा आएगा सर। वो तो फिर मैं भी इमेजिन ही कर रहा था कितना मजा आएगा। काश कोविड नहीं आता सर, सच में बता रहा हूँ, अब भी हम लोग किसी कंट्री में होते सर। मेरे से अगर कोई भी पूछ रहा है आप कितने साल के हो गए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये साल गिन ही नहीं रहा। मैं भैया ये गिनना, इस साल में मैंने कुछ काम नहीं किया। तो इस साल में इतनी सारी फॉरेन ट्रिप्स पेंडिंग है, इतनी सारी चीजें थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगला साल बिल्कुल आएगा, सर। उम्मीद मैं तो वेट कर रहा हूँ सर। करेंगे। सर मैं तो वेट कर रहा हूँ, अगर आप
अभी लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म होता है, किसी कंट्री चलते हैं सर, दुबई वुबई चलते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया घुमाते हैं सर थोड़ा बहुत, क्या बोलते हो? और कुशाल जी, और मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं और कुशाल जी बात करते हैं तो हमारी बातें काम को लेके कम होती है और इसी चीज को लेके ज्यादा होती है। सर अल्माटी जाना है, सर एम्स्टर्डम जाना है, सर वहां जाना है, सर यहाँ जाना है। और मैं भी एक ही चीज कहता हूँ, चल लो यार, कहीं तो लेके चल लो, जल्दी चल लो यार, कुछ तो खुलवाओ, जल्दी करवाओ। आप देख रहे हैं हमारे जो मतलब माइंड में जो फ्रीडम ऑफ थॉट, ये हर किसी के पास नहीं होता। इस एज में एक बच्चा अपने करियर सेट करने की सोचता है। मैंने दीपक सर को, आपको याद होगा कुशाल जी, जब मेरा चेक आया और इतना चेक आया, और तो मैंने दीपक सर को यही बोला था कि सर आपने ये तो यहाँ तक तो पहुंचा दिया कि इतना चेक आ गया, ये तो बताओ ये पैसा खर्च कहाँ करना है, ये तो बताया नहीं कि ये पैसा खर्च कहाँ करना है। सो ये पावर है वेस्टीज सिस्टम की। और सारे व्यूअर्स से एक बात बोलना चाहता हूँ, वेस्टीज इज अ ब्लेसिंग्स टू इंडिया। ये इंडिया को वरदान है। आप समझेंगे ना जिस दिन, ना अलग है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना अलग है। जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आएगी तब आपको वेस्टीज की कीमत समझ में आएगी और वेस्टीज क्या है। राइट, सारे लोग खुश हैं, अपलाइन का कोई प्रेशर नहीं। और नहीं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अपलाइन डाउनलाइन को जीने नहीं देते हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फोटो भेजो। अरे भाई अपलाइन है या मैं गर्लफ्रेंड है, आपको पहले ये सच, बता दे। 2 लेग वाली कंपनियों में यही होता है सर, इतना प्रेशर होता है ना कि क्या बोलूं मैं आपको, प्रेशर बहुत होता है 2 लेग में, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है तू कर तू कर तू कर तू कर। लेकिन जनरेशन में ऐसा नहीं होता, आपका स्पॉन्सर है, आप खुद जाते हो सामने से और आप खुद लीड करते हो टीम को। राइट। सो दैट वाज द थिंग और सर, कुशाल बहुत जी, मजा आपकी सर। हाँ सर। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हमारी सर मैं नेशन वांट्स टू नो। सर मैं आपको क्या बताऊं, मूवीज बहुत सारी है मेरी फेवरेट वैसे तो, लेकिन मैं अगर ऐसे थोड़ा बहुत नाम बता दूं तो मेरे को 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगती है। 3 इडियट्स हो गई मेरी फेवरेट मूवी। मेरे को इंग्लिश मूवीज में बहुत सारी अच्छी मूवीज लगती है। मिशन इम्पॉसिबल की भी कोई भी सीरीज बोल दो आप, तो ये सब ऑफ माय फेवरेट इंग्लिश मूवीज है मूवी सर। ऑस्कर वाली या खासकर वाली? नहीं नहीं नहीं, ऑस्कर वाली, ऑस्कर वाली। सर आप बताओ आपकी फेवरेट ओके मूवीज ओके। कौन सी है? मेरी हाँ जी सर, मेरी है आपकी फेवरेट बाजीराव मूवी। मस्तानी। मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था। बाजीराव हाँ जी मस्तानी हाँ बहुत जी। अच्छी लगती है। ओके पद्मावत बहुत सुपर। अच्छी लगती है। बिल्कुल और बिल्कुल। कहानी बहुत अच्छी लगती है, जो ऐसी मूवीज होती हैं काफी अच्छी। सुपर। और सुपर आपका सर। कुशाल जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि कुशाल जी अपनी मौत पेंस कब ले रहे हैं? सर बड़ा सवाल पूछ लिया सर आप। सर मैं लेना चाहूँ तो अभी ले लूँ मैं, लेकिन सर अभी किसको दिखाऊंगा, लॉकडाउन चल रहा है राइट। तो मैं सर बस वही मेरा ड्रीम है, 10 लाख का चेक, उसके बाद मैं कभी भी ले सकता हूँ। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ घर ले लूँ पहले, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मर्सिडीज लूंगा। मैं तो मर्सिडीज ही बोलूंगा, क्योंकि घर हम किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और मतलब तो हमारी कार ही सबसे पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद घर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट यस, कार का आपको सोचना चाहिए। और अब तो इनकम बढ़नी बढ़नी है, लाइफ में मजे करने ही करने हैं। और कुशाल जी की फेवरेट बुक जो अभी तक उन्होंने पढ़ी हो, सर कौन सी बुक है जो आपकी फेवरेट, फेवरेट? मेरी जो फेवरेट बुक है अभी अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका साइंस ऑफ मेकिंग मनी, बहुत अच्छी बुक है, द साइंस ऑफ मेकिंग साइंस मनी। ऑफ मेकिंग। और या साइंस ऑफ मेकिंग मनी बहुत शानदार बुक है सर, मैं वो फिलहाल पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी बुक है वो। यस सर। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना कुशाल चाहूंगा, जी आपने ऑडी ली? कुशाल जी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। कुशाल जी किससे इंस्पायर होते हैं? वन ओ बाप नेम रे। आउट ऑफ द इंडस्ट्री। आउट ऑफ द इंडस्ट्री सर, आउट सर ऑफ द वन एंड ओनली इंडस्ट्री। सर। मैं अगर आप मेरे वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आई गेट इंस्पायर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्योंकि वो जिस ओके। तरीके से उन्होंने इंडिया में आके जो क्रिएट किया है, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं घुसना चाहूंगा यहाँ पे। अगर कोई हेटर्स है पीएम मोदी के, इट्स नॉट अबाउट हेटिंग और लविंग, नॉट कांग्रेस और बीजेपी, बट आई एम जस्ट लाइक, मेरे को उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का तरीका, उसका जब से वो आया है, जिस तरीके से उसने हर चीजें को अच्छी तरीके से इन्वॉल्व और सॉल्व किया है, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। तो पर नरेंद्र मोदी इज माई इंस्पिरेशन फॉर टाइम। या ग्रेट ग्रेट। और वैसे फेवरेट स्पोर्ट्स में भी, एक्ट्रेस? अरे सर एक्ट्रेस, आई लाइक यामी गौतम। यामी गौतम इज वेरी वाओ। क्यूट। she's good, yeah, तो यामी गौतम इज माय फेवरेट और एक्ट्रेस। अब तो आप उसके काबिल भी हो। अरे ऑल नहीं सर, राइट। वो आपने वो पूछा, इसने बता दिया, हर एक बंदे का होता है ना कुशाल जी, वो। आप तो सर आप एडवेंचरस
एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत करते हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज। नेक्स्ट प्लान है? बिल्कुल सर, अभी और एक बताता हूँ सर। अभी अगस्त में अभी मैं नीलेश जी लोग हो गए, जेतन जी लोग हो गए, अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि सितंबर में वी आर गोइंग टू हिमालय जा रहे हैं सर हम लोग। और ओ वहाँ पे बुरन बुरन घाटी है, बफे ऑफ हिमालय कहते हैं उसे। सारी ट्रेल्स होगी, फॉरेस्ट भी होगा, स्नो भी होगा, बारिश भी होगी, मिडोज भी होंगे, फ्लावर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। 9 दिन का ट्रैक है वो। और हम सभी लोग प्लान कर रहे हैं अराउंड बहुत सारे। तो हम लोग उसको प्लान करें तो सर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आओ हमारे ट्रैक के अंदर। 9 दिन का होगा। खाना पीना खेलना कूदना सब कुछ ऊपर पहाड़ों पे। खाना वही बनाना पड़ेगा ऊपर में, मजा कुछ और होगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फोन यूज नहीं कर सकते आप। यू कांट यूज अ सेल फोन यूज नहीं कर सकते 9 दिन। सर, सर आपको तो फिर वैसे भी पीनी कुशाल जी, पड़ेगी, डजेंट मैटर। बात पीवी की नहीं है, मेरा एक बिटर एक्सपीरियंस है ट्रैक को लेके। मैं मनाली गया था, ओके हम त्रिउंड जा रहे थे। तो ओके वहां पे क्या हुआ था, जब हम थे ना, इतनी ठंड, रात को इतनी ठंड, और सुबह सुबह हमारे स्कूल वालों ने बोल दिया था कि आपको वॉशरूम के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठना, रोशनी हो जाएगी तो आप सबके सामने नहीं जा सकते। और इतना ठंडा पानी, बहुत बुरी हालत थी वहां पे। और उस दिन मैंने कसम खा ली थी, मेरी आखिरी ट्रैकिंग ट्रिप है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। स्टिल आपके साथ कसिनो मुझे जरूर खेलना है। अगेन हमने साउथ अफ्रीका में भी खेला था, और बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट हम जीते थे। आप भी जीते थे, मैं भी जीता था, तरुण जी भी जीते थे, दिनेश जी भी जीते थे। तो हमारी टीम तो विनर है, जहां भी जाती है जीत जाती है। तो हमें कसिनो भी खेलना है साथ में, अभी बहुत जगह जाना है, बहुत कुछ एंजॉय करना है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप भी हमारी टीम का, आप भी हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। जस्ट वर्क हार्ड, कीप फेथ, कीप हसलिंग, और बहुत बड़ा हम सब लोग करने वाले हैं। क्यों कुशाल जी? 101% सर। और बिल्कुल सर, आप ट्रैक पे आओ सर। मेरे को भी पहली बार बहुत ठंड लगी थी, उसके बाद मेरे को मन नहीं था, लेकिन मैंने पुश किया अपने आप को जाना है। आज मैं 3 ट्रैक कर चुका हूँ हिमालयाज के अंदर। ये मेरा चौथा ट्रैक होने वाला है। और मजा आएगा सर, आप प्लीज आना हमारे साथ। ठीक है, मैं आपको पूरा आइटनरी भेजता हूँ अभी रात को। चलो, मैं एंड पूरा आपको अभी से मना करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। ऑलराइट सर। सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे अभी। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपने भी अभी अभी गोल्डन रिट्रीवर लिया है। तो सर एक आपने देखा होगा कि डॉग एक ऐसा प्राणी होता है कि चाहे कुछ भी सैम, हो जाए सर। अच्छा आ आ जाओ। रहा है सैम। सर आप सैम को लेके आओ, मैं अपने डॉग को लेके आओ, आज देखते ये हैं। लो, लेके आ रहे ये आ गया मेरा सैम। हैं। और ये आ सैम, गए हम। क्या बात है। एक इनका इनका भी प्रोग्राम आना बनता है। सैमू सैम छू 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 छू। सैम, कैशियो। अबे मत कर रहे हैं, मत कर, देखो आज। सो हियर इज। सैम योर फ्रेंड कैश। सर आपको आवाज आ रही है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही है सर आवाज? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है सर, हमारा लाइव खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। सर वॉइस नहीं आ रही कुशाल जी। सर 1 मिनट 20 सेकंड बचे हैं। सर एक ओके मिनट बीस ओके सेकंड ओके बचे हैं। क्या करें? वापस ओके। लाइव आए तो बताओ। व्हाट? सर हमारे पास 1 ही मिनट बचा है सर। हम लोग इसको एंड करेंगे।